आज की सबसे बड़ी बैठक पर हमारी पैनी नज़र है। हमारे संवाददाता भी इस खबर पर एक एक छोटी सी छोटी खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और जम्मू से अजय बाचलू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर ये बैठक होनी है। नीरज, जो अपोजिशन चाहता है, यानी कि जो गुपकार के दल चाहते हैं कि बात हो पूर्ण राज्य के दर्जे पर, बात हो 370 पर और बात हो पाकिस्तान पर, लेकिन इन तीनों मुद्दों पर सरकार बात नहीं करेगी। जी बिल्कुल विकास, बिल्कुल आपने सही कहा कि फिलहाल ये तीन मुद्दे सरकार के एजेंडे में नहीं हैं, क्योंकि अभी 370 हटे 2 साल हुआ है, पहली बार ये डायलॉग शुरू हो रहा है। इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप में सरकार ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल के तहत कम से कम बात तो शुरू हुई, अभी डायलॉग शुरू हुआ है। अब इसके बाद चीज़ें होंगी कि अभी 2 साल में क्या क्या किया केंद्र सरकार ने, उसकी समीक्षा की जाएगी। क्या इन 2 वर्षों में पत्थरबाजी हुई, क्या इसकी समीक्षा की जाएगी। 2 वर्ष में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू की, उन योजनाओं की क्या स्थिति, इस पर समीक्षा की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप में परिसीमन को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन यह भी शुरुआती। आवाज़ नीरज पांडे की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे। उससे पहले चलते हैं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, वही सवाल की विकास की बात कोई भी दल पहले नहीं कर रहा है। पहले कह रहा है कि 370 को ख़त्म कर दो, आप वापस लागू कर दो और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। अभी ज़रूरत विकास की है या इन 2 मुद्दों की? विकास, देखिए, भले ही विकास की ज़रूरत हो, लेकिन राजनीति के बिना विकास संभव हो पाना मुमकिन नहीं है। और जो ज़मीनी सियासत है वो इन्हीं क्षेत्रीय दलों और अन्य दलों से ही हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जो पंचायत चुनाव हो चुके हैं, ब्लॉक चुनाव हो चुके हैं, और उसके बाद जो लोगों की मंशा रहती है, मांग रहती है कि उनका एमएलए हो, उनकी स्थानीय सरकार हो, और वो मिसिंग है। स्थानीय सरकार तभी आएगी जब राजनीतिक गतिविधियां शुरू होगी। राजनीतिक गतिविधियां तब शुरू हो सकती हैं जब यहाँ पे जो यूटी का स्टेटस हटाया जाए, यानी क्योंकि जो चुनावी राजनीति में शामिल होने की बात है, सभी दलों ने ये शर्त रखी है कि वो तभी चुनावी राजनीति में शामिल होंगे जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगर यूटी के तहत ये चुनाव होंगे तो। लेकिन जो सबकी नजरें हैं वो इस बैठक पे इसलिए हैं क्योंकि ये पहला कदम माना जा रहा है उस पूर्ण स्टेटहुड की तरफ से जो एक मांग रही है विभिन्न राजनीतिक दलों की। लेकिन लोकल लेवल पे देखें तो 370 और 35A का मुद्दा भले ही एक हिस्ट्री बन चुका हो, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया हो, लेकिन यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लोगों के बीच में जो एक मुद्दा है वो अभी भी बाकी है। यहाँ तक कि जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, लद्दाख को भले ही अलग यूटी का दर्जा दे दिया गया। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, धारा 370 के साथ, पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ जम्मू कश्मीर विकास की बजाय आतंकवाद की जद में समाता चला गया, और पिछले 1.5-2 साल को हम देखें तो धारा 370 हटने के बाद न केवल आतंकी घटनाओं में कमी आई, नागरिकों की हत्याएं भी कम हो पाईं और जो माहौल था वो भी पहले से सुधरा है। तो वापस ये दल, जो गुपकार दल हैं, ये वापस उसी फार्मूले पर क्यों लौटना चाहते हैं जिसने जम्मू कश्मीर को गर्त में डाला? विकास, देखिए, भले ही जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया हो, उसके बाद जो पिछले 70 साल की गलतियां बोली जा रही हैं उनको सुधारने की बात हो रही है, लेकिन इससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो यही मंशा प्रधानमंत्री की इस ऑल पार्टी मीटिंग में है, क्योंकि जो कुछ फैसला लिया गया है, 2 साल का अरसा बीत गया है, उसमें केंद्र सरकार ने अपने तरीके से राज्य को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की है, लेकिन इस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता कि एक अनलिमिटेड समय के लिए इसको यूटी में रखा जाए और यहाँ पे कोई चुनाव ना हो, कोई असेंबली ना हो। यानी अब दूसरा कदम बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने एक डायरेक्शन ले लिया है, बीजेपी सरकार ने एक डायरेक्शन ले लिया है, अब उसके दूसरा कदम उठाना है, और वो दूसरा कदम जो है वो चुनावी राजनीति है, ताकि यहाँ पे एक स्थानीय सरकार बने जो इस फैसले को आगे बढ़ाए। और उसी की तरफ ये ऑल पार्टी मीटिंग पहला कदम माना जा रहा है। और
इसमें क्योंकि चुनावी राजनीति है, चुनाव में वोट बटोरने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, लोगों से वोट हासिल करना है, और उसमें 370 और 35A जैसा इमोशनल मुद्दा और कोई नहीं है जो इन राजनीतिक दलों को लोगों के सामने ले जा सके। अगर वो ये राजनीतिक दल ये बात मान के चले कि और लोगों में बताए कि 370 और 35A हो गया है, अब हम विकास की बात करेंगे, तो शायद इन राजनीतिक दलों की पृष्ठभूमि ही समाप्त हो जाएगी और इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वही बात होगी जो बीजेपी केंद्र में बोल रही है और जो बाकी दल केंद्र में बोल रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, बड़ी जानकारी आसिफ कह रहे हैं कि गुपकार दल जो मांग कर रहे हैं वो भावनात्मक मुद्दा है, भावनाओं को भड़काकर वो अपनी राजनीति को सत्तर करना चाहते हैं, और यही वजह है कि बजाय विकास की बात करने के आज भी दल उस 70 साल पुरानी नीति को बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा, विकास नहीं हो पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।